नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्लास है हमारी नंबर सिस्टम का, जहां हम शुरुआत से बिल्कुल पढ़ेंगे। 0 to हीरो क्लास है हमारी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। देर नहीं करते हुए, क्योंकि यूपी पुलिस में टाइम कम है, देर नहीं करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सीमा सागर, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। और आप कमेंट करके बताइए मेरी आवाज और स्क्रीन आपको सुनाई दे रही है। जल्दी से प्रॉपर बताइए भाई। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल। थैंक यू युवराज। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट का स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, चलें देखें। यूनिट डिजिट होता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, इकाई अंक हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। इसे हम इकाई अंक या वंश प्लेस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है, गुड मॉर्निंग तेज प्रकाश, गुड मॉर्निंग। चलिए, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक है, मान के चलिए मैंने ये संख्या लिख दी, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक 7 होगा। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। अंतिम अंक क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट कहलाएगा, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? इकाई अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7। तो हमने यहां सीखा किसी भी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, इकाई अंक यूनिट डिजिट कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम चलें तो अब यहाँ इकाई अंकों को हम जोड़ना, यानी प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब सीखेंगे। अगर हम यहाँ देखें, जैसे कि हमें प्लस में लिया मैंने 345 प्लस 543 प्लस 817, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा वो बताना है मुझे। इसका इकाई अंक क्या होगा? जल्दी से बताएं सभी लोग कमेंट करके। 345 543 और 817, इसका इकाई अंक क्या होगा? अगर मैं देखूं इसका इकाई अंक 5 + 3, तो सारे नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 + 3 + 7 को ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 7 15,
15 का 5, 15 का 5, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैंने दिया आपको इस तरीके से, इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका इकाई अंक की अगर हम बात करें तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक होगा, क्या होगा? 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का 5, इसका भी इकाई अंक 5 होगा। इसका भी इकाई अंक 5 होगा। बहुत बढ़िया युवराज, निशांत यादव, तेज प्रकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कितना होगा? 5 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 5 इकाई अंक होगा। ठीक है ना? क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखें, आगे बढ़ने पर हमने एक बात देखा, अब यहां पर हम प्लस में तो हम कर लेंगे कितने भी नंबर्स आए, जैसे कि मैं क्वेश्चन और दे देता हूं। प्लस में बड़ा नंबर है हमारा 4 4 3 प्लस 5 4 प्लस 6 4 6 3 प्लस 84 प्लस 5 53। इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट की बात करें तो 4 प्लस 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, और 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। फिर से देखते हैं, अंतिम अंकों को जोड़ना है इकाई अंक निकालने के लिए। अंतिम अंकों को 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14, 14 और 4 18 और 3 21, 21 का 1, इकाई अंक 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कौशिक, युवराज, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? यहां पर अगर मैंने क्वेश्चन यहां बना दिया, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक बताना है आपको, यानी कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी सम तो नहीं है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। तो क्या निकालेंगे हम? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, और योग निकालने के बाद तब उसका बताएंगे। राधे कृष्णा 11, 11 की बात करेंगे, 11 नहीं 1 होगा। 1 1 3 टाइम आप प्रेस मत कीजिए, 1 टाइम ही कीजिए, नंबर चेंज हो जाता है। 2 टाइम लिखेंगे 11, 3 टाइम लिख दिया 111। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात करें, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, तो प्रथम प्राकृतिक 100 संख्याओं की बात करेंगे। कितनी की? 100 संख्याओं के योग का इकाई अंक की बात करेंगे तो 100 की बात करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो n कितना होता है यहां पर? 100 प्लस 101 प्लस 1 किया 100 में 101 हुआ अपॉन 2। 2 से अगर मैं कट करूंगा तो आ जाएगा 50, और 50 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 101 में, और यह 0 आ रहा है। 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। यूनिट डिजिट 0 आएगा। महिमा सिंह, ठीक, क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना? क्या आएगा? 0 आएगा। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कुछ भी सॉल्यूशन करवाए, सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या करना है? सॉल्यूशन तो हमने कर लिया, उसके बाद जो आंसर का जो अंतिम अंक होगा वो इकाई अंक कहलाएगा, तो उसका इकाई अंक पूछ सकता है। ठीक है ना? तो इसके बेस में ही पूछ लिया, अगर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके ब्याह पर भी पूछ सकता है, हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया इस तरीके से, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा?
इसका इकाई अंक बताओ, इसका इकाई अंक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट? इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका इकाई अंक? निशांत यादव 0, राहुल कौशिक 4, बहुत बढ़िया, युवराज सिंह 4, तेज प्रकाश 4 बता रहे हैं। तो कितना होगा देखें, चलिए। तो इसका इकाई अंक जब हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे? अंतिम अंकों को यहां प्लस प्लस है तो प्लस प्लस कर लीजिए। 6 + 6 -8 करेंगे तो कितना आएगा वो देखना। कमेंट करके बताइए मेरी आवाज और स्क्रीन आपको सुनाई दे रही, ठीक है ना? अगर हम प्लस करेंगे 6 और 6 12, 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से 8 चला जाएगा तो क्या जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं यहाँ +6 और 6 प्लस किया तो 2 हम 2 ले लेते हैं और -8 किया, 2 में से 8 जा नहीं रहा तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो हम कैरी कर लेंगे, 12 कर लेंगे और 12 में से -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो कभी भी आप यूनिट डिजिट निकालें और यूनिट डिजिट निकालने पर, जैसे कि मैंने अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि मैंने लिखा है यहां पर आपका क्वेश्चन कि 3854 -1769 ये लिख दिया। और मैंने यहाँ ये लिखने के बाद मैंने पूछा आपसे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 4 - 9 करेंगे। आप फिर बोलोगे सर 4 में से 9 नहीं जा रहा है, तो यहाँ कैरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैरी कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 14, और 14 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप सभी का जो कमेंट आ रहे हैं 5, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन पे मैं अगर आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तो आपने निकाल लिया। इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के केस में हम किस तरीके से यूनिट डिजिट निकालेंगे तो वो हमें यहां पर देखना है। वो हम कैसे देखेंगे? 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 का 2, 2 3 जा 6 का 6 और 6 7 जा 42, 42 का 2। तो लास्ट में जो आंसर आया वो कितना आया? 2। लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर कहलाएगा, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो हमें यहां निकालना है। बहुत बढ़िया। राहुल कौशिक, युवराज सिंह, तेज प्रकाश 5 क्यों आएगा? आप 5 क्यों बोल रहे हैं? 5 नहीं आएगा। ठीक है ना? 5 नहीं आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 2 आ रहा है। अब आगे देखें भाई, अगला क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से दे दिया कि 31 37 55 44 + 63 × 72, इसका यूनिट डिजिट हम निकालें तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट? इसका यूनिट डिजिट बताइए भाई सब लोग, कितना आएगा इस वाले का? निकाल
बताइए इस वाले का यूनिट डिजिट क्या आएगा, जल्दी से बता दें सभी लोग, कमेंट करके फटाफट से बताइए। कोई बात नहीं, सही टाइप कीजिए, जल्दी से बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ध्यान रखें, सुनिएगा, एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वो नोट पॉइंट ये है, जब भी 5 के साथ किसी भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें ऑलवेज 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0। जब 5 हम ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं यानी विषम संख्या में जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा 5 मिलता है, 5 मिलता है। क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो यहां अगर देखें 5 का कंसेप्ट ये कहता है, ये 5 तो आ रहा है, इसके साथ गलती से अगर एक भी सम संख्या आ गई, इसके साथ गलती से एक भी सम संख्या आ गई तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देखेंगे 1 और 1 7 7 होता है, 7 5 या 35 का 5, 5 के साथ 4 यानी इस 5 के साथ एक इवन नंबर आ गया, इस 5 के साथ एक इवन नंबर आ गया, वो क्या आया? 4, और 5 के साथ 4 आया तो वो हो जाएगा 0। जब भी आपके यानी 5 के साथ इवन नंबर सम संख्या आ जाएगी तो क्या बना देगा? 0। ये 5 था या 4 था, 5 के साथ 4 आ गया, 4 आ गया तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये कंसेप्ट है हमारा, जब भी 5 के साथ इवन नंबर आ गया तो हम 0 कर देंगे, और 5 के साथ हमारा ऑड नंबर आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट है अब, चलिए अब क्वेश्चन में ये इस तरीके से दे रखा होता है भाई, जैसे कि मैंने लिख दिया 51 52 53 54 56 57 58 59, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आप इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट? इसका यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फटाफट से बताइए सभी लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में फैक्ट मारें, जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? 51 52 53 इस तरीके से पूरा दे रखा है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए। युवराज सिंह का आया है 6, अच्छा बताइए सभी लोग फटाफट से कितना आंसर आएगा? तेज प्रकाश का 6, बाकी तो और लोग बताइए सभी लोग भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ताकि आप जल्दी से कर सकते हैं। यहां पर देखें भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें और देखें तो यहां पर कैसे करेंगे? 1 के साथ 2 आ रहा है, 1 2 जा 2 मिला, इस 2 का 3 में करेंगे 6 हुआ, 6 का 4 में करेंगे 6 4 जा 24 का 4 हुआ, 4 का 6 में करेंगे 24 का 4 हुआ, 4 का 7 में करेंगे 4 7 जा 28 का 8 आया, 8 का 8 में करेंगे 8 8 जा 64 का 4 आया, और 4 9 जा 36 का 6 आया। क्या आया? 6। तो इसका यूनिट डिजिट अगर हमने निकाला वो आ जाएगा 6 निकल के आया। क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। एक बार फिर से देखें, 1 का 2 में किया 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 चौक 24 का 4, 4 छिक्के 24 का 4, 4 सत्ते 28 का 8, 8 टू 64 और 4 9 36 का 6, यानी इसका आंसर कितना निकल के आता है? 6 निकल के आता है। इसका इकाई अंक 6। महिमा सिंह, तेज प्रकाश, युवराज बहुत बढ़िया, संजना 6 बहुत बढ़िया, सभी का 6 निकल के आया। नेक्स्ट अगर अगला वाला देखें, सभी लोग इस जो भी आपका क्लास चल रहा है, आपका जितने भी ग्रुप हो एजुकेशन वाले
पढ़ने वाले बच्चे जिनको नीड हो मैथमेटिक्स की, उन पे आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया 48, 54, 63, 92, 48 एंड 57। इसका यूनिट डिजिट मुझे निकाल के बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बताइए सभी लोग फटाफट से कमेंट करके। 2 अनुराधा, 2 तेज प्रकाश, 2 युवराज, 2 राहुल कौशिक, 2 की झड़ी लग गई है। देखेंगे कैसे करेंगे, कितना आंसर आएगा इसका चेक करें तो 8 4 जा 32 का 2, 2 3 जा 6 का 6, 6 2 जा 12 का 2, 2 8 जा 16 का 6, 6 7 जा 42 का 2। आंसर हमारा क्या आ जाएगा निकल के 2। फिर से देखें 8 चौक 32 का 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 का 2, 2 अट्ठे 16, 6 सत्ते 42 का 2। तो इसका इकाई अंक कितना निकल के आता है 2। इसका इकाई अंक निकल के आ जाता है, कितना निकल के आया है 2, इसका इकाई अंक निकल के आया। ठीक है ना, चलिए तो इस टाइप में आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आए, प्लस में आए माइनस में आए, आप आसानी से इसको कर देंगे। ठीक है ना, संजना, महिमा, राहुल सभी का 2 ही आ रहा है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि ये इकाई अंक वाला कंसेप्ट आप आसानी से आप कर देंगे। ठीक है ना, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में जो क्राइटेरिया है वो लेते हैं, वो अगर मैं बात करूं अब जो पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इन केस ऑफ पावर। पावर के केस में हमें यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। पावर के केस में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको यहां क्वेश्चन लिख दिया 783 की पावर 1029, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका मुझे इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक क्या होगा वो मुझे बताना है, इसका इकाई अंक क्या होगा 1029। 1029 इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप बता देता हूं मैं। पहला स्टेप ये है जो भी पावर है उसमें आपको 4 से भाग देना है, पावर से भाग दीजिएगा। स्टेप 2, भाग देने के बाद आपको ये देखना है आपको शेष यानी कि रिमाइंडर कितना मिल रहा है, शेष रिमाइंडर कितना मिला। शेष के बाद अगर मैं देखूंगा वो पूछा रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर कंसीडर करेंगे, यहां रिमाइंडर कितना हुआ। स्टेप हमारा 3 ये रहेगा कि जब रिमाइंडर कंसीडर कर लेंगे इसके बाद जो भी हमारी संख्या दे रखी है, संख्या का जो अंतिम अंक है उसकी पावर क्या कर देना है आपको, रिमाइंडर। उसकी पावर क्या कर देना है, रिमाइंडर कर देना है। संख्या का अंतिम अंक की पावर क्या कर देंगे, रिमाइंडर कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसका अगर मैं आंसर देखूं, इसका आंसर कितना आया वो देखते हैं 783 की पावर 1029। पहला स्टेप ये कहता है कि हमें पावर 4, पहला स्टेप ये कहता है कि हमें पावर को 4 से कट करना है, और यहाँ पावर कितना है, पावर है 1029, इसमें 4 से कट करना है। और 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि किसी भी संख्या के जो अंतिम 2 अंक हैं, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक हैं उनको 4 से डिवाइड करना है। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे हम, 29 में मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से 28, रिमाइंडर मिलेगा मुझे 1। रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे 1, एक शेष मिलेगा। यहां से पावर में भाग दे दिया। स्टेप 2 है रिमाइंडर कंसीडर करना है, रिमाइंडर आया 1। जब रिमाइंडर 1 आया, स्टेप 3 हमारा ये कहता है, स्टेप 3 कहता है संख्या का अंतिम अंक कितना है या 3, और इस 3 की पावर को मैं अगर रिमाइंडर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रिमाइंडर आया मेरा 1,
3 की पावर 1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3। इस संख्या का जो अंतिम अंक आया वो कितना निकल के आया 3 निकल के आया। कितना निकल के आया है 3 निकल के आया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तेज प्रकाश, युवराज सिंह, बताइए भाई। ठीक, बहुत बढ़िया। कितना निकल के आया 3 निकल के आता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। नोट कर लीजिए, इस कंसेप्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा कि हमें इस तरीके से इस कंसेप्ट को करना है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये वाला आप कंसेप्ट समझ गए। इसमें ये भी बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लीजिए, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो क्या हैं वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो, तब पावर कितनी भी होने पर, पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, इनका इकाई अंक इनका इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 रहेगा, परिवर्तित नहीं रहेगा। ठीक है, यानी जितना है 0 का 0 और 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 रहेगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। जो भी लिखा हुआ है, ध्यान रखें, क्या कह रहा है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इतना है और अब पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका इकाई अंक यही रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है ना, यही रहेगा। दूसरा ये कहता है भाई, दूसरा कंसेप्ट हमारा ये कहता है, ये क्लियर हुआ। दूसरा कंसेप्ट कहता है, अगर हम 4 लेते हैं, 4 है किसी भी, समझा देता हूं फिर से समझिए, अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना है 4 हो, अंतिम अंक कितना हो 4 हो, और पावर सम हो, यानी कि सम हो, तब यदि देख लीजिए 4 की पावर अगर सम है, इवन है, तो आप उसका इकाई अंक 6, और अगर पावर विषम है, ऑड है, तो इकाई अंक 4 होगा। इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यानी कि 4 की पावर अगर ऑड कर दिया हमने तो हमेशा इकाई अंक 4 आएगा, और इवन कर दिया तो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सेम ऐसा ही है, 9 है अंतिम अंक और उसकी पावर अगर मैंने ऑड कर दी तो इकाई अंक कितना रहेगा 9, और मैंने इवन कर दी, इवन का मीन्स होता है सम, मैंने सम कर दी तो वो 1 हो जाएगा उसका इकाई अंक। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना,
ये भी ध्यान रखेंगे, अगर 9 की पावर मैंने इवन कर दिया तो मुझे ऑड हो जाए, इवन कर दिया तो मुझे यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, 9 की पावर अगर मैंने ऑड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्या करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, अच्छी से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, अब इन पर क्वेश्चन करेंगे आगे। बहुत बढ़िया, ठीक। ऑड करने पर हमें नहीं, अनुराधा, अगर ऑड करने पर 9 की पावर अगर हम ऑड कर देंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट हमें 9 मिलता है। जैसे कि 9 की पावर अगर मैंने 1 किया तो 9 मिला, 9 की पावर अगर मैंने 3 कर दिया, इसका मीन्स है 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 का 1 और 1 9 जा 9 का 9, ठीक है। 9 की पावर अगर मैंने 3 कर दिया तो क्या मिलेगा, 9 की पावर 3 का मीन्स है 9 3 टाइम्स है, 9 9 जा 81 का 1, 1 9 जा 9, यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। इसका मीन्स ये रहा कि अगर हमें, इसका मीन्स ये रहा कि अगर हमें ऑड मिलता है तो यूनिट डिजिट 9 रहता है, और 9 का पावर अगर इवन होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है, अगर आपने आगे देखा हो तो आगे का जो कंसेप्ट है वो आपका ये है कि यहां फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पढ़ेंगे हम। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, हम फैक्टोरियल के बारे में कंसीडर करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, ध्यान रखिए, इस तरीके का सिंबल रहेगा। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी, और हिंदी में विस्मयबोधक, और मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जैसे कि मान के चलिए ये n फैक्टोरियल है, तो आपको जब टीचर ने पढ़ाया होगा तो इस तरीके से इसको मेंशन भी किया होगा। तो टीचर इस तरीके से बात है, बहुत सी बुकों में फैक्टोरियल इस तरीके से मिलेगा, लेकिन ज्यादातर इसका ये रूप मिलता है एक्सक्लेमेटरी वाला, ठीक है ना। आगे चलते, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है जिस संख्या पर मान के चलिए इस पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, जिस संख्या पर फैक्टोरियल लगा है उसमें से एक आप कम करते जाइएगा, एक कम करते जाइएगा, जब तक करते जाइए जब तक कि आपको 1 न मिले। क्या न मिले, 1। जैसे कि मैंने यहां पर 10 फैक्टोरियल पर लगाया फैक्टोरियल, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 9 8, 1 कम करते हुए जाना है, जब तक करते जाना है जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। ये हमारा फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, ये हमारा फैक्टोरियल होता है। और इस फैक्टोरियल में हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पूछने को मिलेगा। इकाई अंक पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे, एक फैक्टोरियल का इकाई अंक, यहां लिख देता हूं, इकाई अंक निकालना है। फैक्टोरियल के केस में यूनिट डिजिट, वो यूनिट डिजिट क्या होगा वो कंसीडर करेंगे। 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का 4 होता है। कैसे निकाला वो देखेंगे, वो देख लीजिए। जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। इसका यूनिट डिजिट क्या मिला मुझे, 4। इसका 2 का 2 इंटू 1 करेंगे, इसका तो 2 होगा ही, और 1 का 1 होता है, ठीक है ना। ये आपका फैक्टोरियल होता है। 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल। याद कैसे करेंगे, 1 का 1 रहता है सेम, 2 का 2 रहेगा, लेकिन जब 3 की बात होगी 3 पर ही आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। 3 2 जा 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। और 4 फैक्टोरियल में 4 रहता है, 4 का 4 रहता है। अब क्या करना है, 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया मैंने, और 5 के साथ तुरंत ही 4 आ गया, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा ये 0। मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट कि जब
क्या कंसेप्ट पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई में, क्या मल्टीप्लाई में इवन नंबर आ जाता है तुरंत ही क्या होता है 0, और ऑड नंबर आता है विषम संख्या आती है तुरंत क्या रहता है वो 5 रहता है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप 5 फैक्टोरियल से जितने भी आगे पढ़े हम 6 फैक्टोरियल उसमें 5 आएगा, 5 के साथ 4 भी आना है। 7 फैक्टोरियल पढ़ेंगे, जैसे कि देख लिख दूं मैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा, 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 के साथ 4 आया तुरंत ही आप 0 कर देना, पूरा तो लिख लीजिए। 3 इंटू 2 इंटू 1 0। 7 फैक्टोरियल लिखा मैंने, 7 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने यहां लिखा, 5 के साथ 4 आया। कोई सा भी एक नंबर 5 के साथ इवन आना जरूरी है। तो यहां से हमें एक नोट पॉइंट मिलेगा, वो क्या नोट पॉइंट मिलेगा वो हम कंसीडर करेंगे। ये नोट पॉइंट हमें यह मिला कि 5 फैक्टोरियल और उससे बड़े सभी फैक्टोरियल्स का इकाई अंक सदैव शून्य होता है। क्या होता है? सदैव शून्य होता है। क्या होता है? सदैव शून्य होता है। ये फैक्टोरियल की कंडीशन है। एक फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 मिलेगा, 2 फैक्टोरियल का 2 मिलेगा, 3 फैक्टोरियल का 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का 4 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का 0, और ये पॉइंट मैंने 6 का भी 0 निकाला, 7 ऐसे सबका 0 आएगा। यानी 5 फैक्टोरियल उससे बड़े सभी फैक्टोरियल्स का इकाई अंक सदैव शून्य होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल का बेटा ये अर्थ होता है अनुराधा, फैक्टोरियल जिस नंबर पर फैक्टोरियल लग जाता है, यहां पर मैंने 6 पर फैक्टोरियल लगा दिया, इस पर मैंने क्या लगा दिया 6 पर फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का अर्थ ये रहता है कि 6 पर लग गया, अब इसमें से एक कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। 6 से एक कम संख्या होती है 5, इंटू में इंटू लगाते जाना 5, 5 से कम क्या होता है 4, 4 से कम क्या होता है 3, 3 से कम क्या होता है 2, 2 से कम क्या होता है 1, तब तक करते जाना, आपको 1 ना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसी भी नंबर पर लगा दो। आप 10 पे लगा दिया तो 10 लेंगे और एक कम करते जाएंगे, और ये तब तक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि आपको 1 ना मिले। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, अब हम आगे चलते हैं भाई। ये तो हमारा फैक्टोरियल था। इस फैक्टोरियल में 2 कंडीशंस और हैं, उन 2 कंडीशनों को हम अच्छी तरीके से पढ़ लें तो हमारा आगे हो जाएगा। जैसे कि हम आगे चले, यहां पे अगर 1 फैक्टोरियल्स प्लस 2 फैक्टोरियल्स मैंने किया, इसका सम के केस में क्या होगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, इसका इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। इकाई अंक निकाल रहे हैं हम, यूनिट डिजिट, ठीक है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 6 क्या होता है? 9 होता है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल्स प्लस 3 फैक्टोरियल्स प्लस 4 फैक्टोरियल्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 का क्या बताया था? 4। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, फैक्टोरियल इकाई अंक पढ़ रहे हैं हम, 3 का इकाई अंक 6 होता है, और 4 का कितना होता है? 4। अगर हम इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 13, और 13 का 3 क्या होता है? 13 का 3 यूनिट डिजिट होता है। अब मोर देन 3 ले लेंगे हम। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल्स प्लस 3 फैक्टोरियल्स प्लस 4 फैक्टोरियल्स प्लस 5 फैक्टोरियल्स ले लीजिए, प्लस 6 फैक्टोरियल्स ये ले लीजिए। अब सबका क्या हो जाएगा? 1 का 1 रहा, 2 का 2 रहा, 3 का 6 रहा, 4 का 4 रहा, 5 का 0, 6 का भी 0, तो इसका भी यही रहेगा 13 का 3। कितना रहेगा? इसका भी यूनिट डिजिट 3 रहेगा। यानी कि हमें यहां मिला कि जब भी हमारा सम 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल
5, यानी 4 फैक्टोरियल को क्रॉस कर जाए। अब कहीं तक कितने भी टर्म तक वो हमको दे दे, मान लिया उसने 100 पदों तक दे दिया मान के चलिए, तो हमें काउंट केवल 1 का 1 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 3 का यूनिट डिजिट 6 होता है, 4 का 4 रहता है, 5 का 0, 6 का 0, क्योंकि अभी जस्ट बताया था, ये बताया था मोर देन 5 फैक्टोरियल्स, 5 फैक्टोरियल्स और उससे बड़े जितने फैक्टोरियल्स होते हैं मोर देन 5 फैक्टोरियल, सभी का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो 0 का थर्ड, यहां तक तो सम 13 हो गया। अब यहां से सम में जोड़ोगे आप, 0 0 जोड़ोगे 13 ही तो मिलेगा। इन सभी का इकाई अंक 13, यानी सम 13 आएगा और 13 का इकाई अंक 3 आएगा, यानी कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने फैक्टोरियल आप सम निकालोगे, ठीक है ना, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बताइए। चलिए, नोट हो गया हो तो फिर अब आगे चलते हैं। ये हमने यहां तक आज पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चनों पर। चलिए, क्वेश्चन आता है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से जहां से क्वेश्चन बनेंगे यहां से ही बनेंगे, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताएं, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में फेंक के मारे आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए पहले वाले का आंसर। पहले वाले का आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट सभी लोग बताइए, देर न करते हुए। 122 की पावर 173 का अंक क्या होगा, जल्दी से बताइए। युवराज का आंसर आ गया 2, चेतन शर्मा 2, अनुराधा 2, जल्दी से कमेंट बताइए सभी लोग। 2 2 2 आंसर आ रहा है। आगे अगर हम आगे कैरी करते हैं तो वो देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो देख लीजिएगा एक बार। तो इसको इस तरीके से किया जाएगा, ये दे रखा है 122 की पावर 173, ये दे रखा है, और ये बताया गया था हमें कि जो भी पावर है उसमें 4 से भाग देना है, जो भी पावर है, जो भी पावर है उसमें किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। 73 है, 173 है, 173 है, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है लास्ट के 2 अंकों में भाग दीजिएगा, तो 73 डिविजिबल बाई 4, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से 73 में डिवाइड कर दो भाई, 4 1 जा 4, कितना मिलेगा 3, 33 हो जाएगा, 4 8 जा 32, माइनस करेंगे 1 मिलेगा, ये हमारा रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना निकल के आया, 1 रिमाइंडर निकल के आया। अब रिमाइंडर 1 निकल के आया, फिर उसके बाद क्या बोला था, अंतिम अंक जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 2 की पावर 1 कर दिया, तो इसका इकाई अंक 2 निकल के आया। तो सही जवाब है, क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आगे भी और लोगों से भी बोल दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 2, आई थिंक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। इसका इकाई अंक बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर बताइए, कितना आंसर आएगा। 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योग में इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में फेंक के मारे आंसर। आंसर क्या होगा इसका, बहुत बढ़िया महिमा, अनुराधा, चेतन, बताइए जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता दीजिए, कितना आएगा जल्दी से।
चेतन 4 चेतन ने बताया 4 आएगा। और भी बाकी लोग सभी कमेंट करके बताइए। मैंने आपको जस्ट आपको ये बात बताई थी, क्या बताई थी कि 124 की पावर 372 है, 124 की पावर 372 है, यानी कि यहाँ अंतिम अंक कितना है 4, और 4 की पावर कैसी है, पढ़ाया था मैंने, 4 की पावर अगर सम संख्या हो, इवन हो, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक 6 होगा, और 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो यहां कितना होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। देखिए इस 4 की पावर 72 कैसा है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। और इस 4 की पावर देखेंगे यहां कैसा है, ऑड नंबर है 3, तो यहाँ 4 की पावर ऑड किया तो 4 हो गया, प्लस लगा हुआ है बीच में, प्लस करेंगे 6 और 4 10, 10 का 0, तो इसका इकाई अंक हो जाता है 0। डी ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल सही। इसका फटाफट से जो कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा भाई, उस कंसेप्ट में ध्यान रखिए, आगे मत भागिए, कंसेप्टों को ध्यान रखिए। आप पावर 4 का कंसेप्ट बताया था सीधा सीधा कि 4 की पावर अगर सम आता है, इवन नंबर आ जाता है, इवन नंबर आ गया 4 का, तो आप क्या कर देंगे, अगर ऑड आ जाता था 4 कर देंगे, तो 4 की पावर 72, पीछे 2 आ रहा है, 2 कैसा है, 2 हमारा इवन है, सम है, तो क्या रहेगा 6, 4 है यहाँ कैसा है 3 हमारा ऑड है, ऑड किया 4, 6 और 4 प्लस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से बता दीजिए भाई कमेंट में, कमेंट बॉक्स में अगले वाले का आंसर करके बताइए फटाफट से। इस वाले का तो आंसर आना ही चाहिए, जल्दी से बता दीजिए इस वाले का आंसर कितना आएगा। इस वाले का आंसर बताइए सभी लोग। इसमें बताना है इकाई अंक क्या निकल के आएगा। गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर, देखो यहाँ पर ये बना, कोई पीपीटी बनाने वाले ने मिस्टेक किया है, ये वाला इंटू यहाँ नहीं होगा, ये पूरे का इंटू है, ठीक है ना, इस पूरे का इंटू है, ये पावर में इंटू नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। गुणनफल में इकाई अंक बताना है आपको, इकाई अंक क्या होगा जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं, गुणनफल में इकाई का अंक निकालेंगे तो ये 4387 है, तो यहां देखेंगे 7 है और 7 की पावर क्या है 45, 7 की पावर यहाँ 45 है, 45 में मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा भाई। 11 4 जा 44 होता है, 4 से कट कर दीजिए, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 1 रिमाइंडर मिला, तो 7 की पावर 1 किया तो क्या मिला मुझे 7 मिला। फिर दूसरा ये पढ़ाया था 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर, ये कंसेप्ट पढ़ाया था 0 1 5 और 6, ये नंबर आ जाए अंतिम अंक पर और पावर चाहे कुछ भी हो तो इनका सेम डिजिट रिपीट हो जाता है। यहाँ 1 है तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, तो 7 बन जा 7, क्या आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, क्योंकि मिड में मल्टीप्लाई लगाया हुआ है, 7 बन जा 7। बहुत बढ़िया युवराज, महिमा, चेतन, बहुत बढ़िया, क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है ना, नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए मैं देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जल्दी से कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जल्दी से कितना आंसर आ रहा है भाई 4 का। 24 की पावर 63 प्लस 33 की पावर 61 माइनस 27 की पावर 58 में यूनिट प्लेस पर नंबर बताना है, तो क्या करेंगे भाई, यूनिट प्लेस पर नंबर बताने के लिए क्या पढ़ाया, ये 4 है, क्या है ये 4, ये वाला देखेंगे ये 4 है और 4 की पावर कैसी है, 4 की पावर अगर देखा जाए ऑड है, और अभी पढ़ाया था 4 की पावर ऑड हो तो इसका इकाई अंक 4 होता है, क्या होता है 4 होता है। यहाँ 33 की पावर 61 है, यहाँ इकाई अंक निकालना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 61 में मैंने 4 से डिवाइड किया कितना मिलेगा, 15 चौका 60 होता है, 1 मिलेगा, 3 की पावर 1 मिला और 3 की पावर 1 को मैं 1 कर दूं, 3 की पावर 1 3 रहता है, कितना रहा 3 माइनस इस 27 का निकाला, 4 से डिवाइड किया,
14 4 जा 56 होता है, 4 से भाग दे देंगे, 14 12 14 चौके 56, 2 होते हैं, 2 रिमाइंडर बचा, 7 की पावर 2 किया, 7 की पावर 2 49 होता है, 49 का 9 आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। यानी यहां से आया मिला 4, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, यहां से मिला आपको 3, प्लस 3 किया, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाया, यहाँ रहा 9, 4 और 3 7, 7 में से 9 घटाया, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या बताएगा, कैरी कर लेंगे, 17, 17 माइनस 9 किया, 17 माइनस 9 कितना हुआ 8, कितना हुआ 8, 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, 8 आंसर आएगा इसका। बहुत बढ़िया चेतन शर्मा डी, बहुत बढ़िया बेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बहुत बढ़िया शाबाश। आंसर आएगा सी, देख लीजिए, ठीक है ना, डी नहीं आएगा। सॉल्व कीजिएगा, मैंने सॉल्व किया है, यहाँ 4 का ऑड है, 4 आया, 33 यहाँ 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मिला था, 3 मिला, यहाँ 4 से 58 में डिवाइड दिया था, 2 रिमाइंडर मिला, 7 का स्क्वायर 49 का 9 मिला, 4 प्लस हुआ है, प्लस 3 माइनस किया, 4 और 3 7 माइनस 9, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो कैरी कर लेंगे, 17 माइनस 9 जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 8, बहुत बढ़िया शाबाश महिमा, तेज प्रकाश, अनुराधा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये इसका आंसर बता दीजिए सभी लोग, कमेंट में फटाफट से बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है, सभी लोग जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है भाई निकल के इसका। सिंपल सा है, 4 7 28 के 8, 8 9 72 का 2, 2 3 6 के 6, तो इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में बताना है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, कमेंट करके बताएं फटाफट से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारे, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा भाई, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, जल्दी से बताइए। जीरो, चेतन का आया 0, बहुत बढ़िया बेटा। और भी लोग हैं बताइए, अनुराधा 4, युवराज सिंह 4, देखें आगे देखेंगे और भी कमेंट हैं, देखिए भाई आगे पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना, वेट करना है, इधर देखेंगे, खराब नहीं करना। 7 की पावर 95 है, इस 95 में अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 23 4 जा 92, यहाँ कितना मिलेगा 3, तो ध्यान रखेंगे 7 की पावर 3 किया तो 7 इंटू 7 इंटू 7 किया तो क्या मिलेगा, 7 7 जा 49 का 9 और 9 7 जा 63 का 3, यहाँ क्या मिला मुझे 3 मिला, और 58 में 3 की पावर 58 है, यहाँ डिवाइड करूंगा 4 से तो यहाँ 3 की पावर 2 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 14 चौका 56, 2 होते हैं, 3 का वर्ग कितना मिला 9, तो क्या आया यहाँ से निकल के भाई, वही आया 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर कितना है 58, माइनस करेंगे यहाँ आया इसका 3 और इसका निकल के आया 9, 3 यानी 13 माइनस 9 करेंगे, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13 माइनस 9 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4, क्या निकल के आएगा 4, डी ऑप्शन हो जाएगा 4 आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया महिमा, युवराज, तेज प्रकाश, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं भाई, फैक्टोरियल वाला, इसका तो सिंपल सा ही है, क्या बताया था भाई, क्या बताया था इसका आंसर कि फैक्टोरियल जब 4 फैक्टोरियल से बढ़ जाए,
कहां तक पूछ रहा है? 50 तक। 4 से बढ़ जाए 50 तक पूछ रहा है, तो बताया था 4 से जब बढ़ जाए तो इकाई अंक 13 यानी 3 रहता है, क्योंकि 1 2 3 4 फैक्टोरियल तक का 13 हो जाता है, बाकी सब 0, तो 13 का इकाई अंक 3 ही रहेगा। पढ़ाया था मैंने जस्ट अभी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलें भाई अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलें भाई। ये आ गया आपका पूर्णांक, ये भी 4 से ज्यादा चला गया 99 तक, इसका भी इकाई अंक 3 हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक 3 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी मैंने बताया था, तो इसका भी ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट चलेंगे तो ये आ जाता है आपका डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। विभाज्यता क्या होती है उसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है विभाज्यता की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया युवराज, महिमा, चेतन, अनुराधा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट की ओर। चलिए, डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। डिविजिबिलिटी क्या होता है? विभाज्यता, विभाज्यता की अगर हम बात करें, विभाज्यता क्या होता है वो देखिएगा। ठीक है, ये है विभाज्यता में, लिए लास्ट में कितना आ रहा है यहाँ, 2 से डिविजिबल क्या होता है? 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य वे संख्याएं होती हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8, जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है, वो संख्याएं क्या हो जाती हैं? 2 से विभाज्य हो जाती हैं। 3 से विभाज्य क्या होता है? 3 से विभाज्य क्या होता है? द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट यानी कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग बटे 3। संख्या के अंकों का योग जब 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित का क्या कह रहा है? 4 से डिविजिबल की अगर हम बात करेंगे, 4 से डिविजिबल ये कह रहा है, 4 से डिविजिबल ये कह रहा है कि द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंकों का योग था, यहाँ अंतिम 2 अंक हैं, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक और किससे विभाजित हो जाएं? 4 से विभाजित हो जाएं। 5 की विभाज्यता आपने पढ़ा था, 5 की विभाज्यता ये कह रहा है, 5 का डिविजिबिलिटी ये कह रहा था, लास्ट डिजिट इज 0 एंड 0 और 5, यानी अंतिम अंक किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है 0 या 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट, 6 से डिविजिबल क्या है? 6 के फैक्टर से होते हैं 2 और 3। जब 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, 6 के फैक्टर हैं 2 एंड 3, तो यानी 2 व 3 दोनों से, 2 व 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। दो व 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। आगे बात करेंगे 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य कह रहा था लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर्स डिविजिबल बाय 8, यानी लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम 3 संख्या, यानी कि 8 से कह रहा है कोई भी संख्या है अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक और किससे विभाजित हो जाने चाहिए? 8 से। कोई भी संख्या सही, उसके अंतिम 3 अंक उठाइए और उसमें 8 से भाग दीजिएगा आप। 8 से भाग चला गया तो संख्या भी उससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 जैसी है, 9 की और 3 का सेम है, अंकों का योग। डिविजिबल बाई 9, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा 10 से विभाजित तो आपने सभी ने पढ़ा है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है, ठीक है ना, तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। चलिए, ये नोट हो गया होगा आई थिंक सभी का। आगे चलते हैं भाई, ये आपने पढ़ लिया
इसके बाद कुछ डिविजिबिलिटी हैं, उनको जब आगे हम देखेंगे। ठीक है, इसी में ही थोड़ा सा मैं बता दूं आपको 11 की डिविजिबिलिटी, 11 से विभाज्य यानी डिविजिबल बाई 11। ग्यारह से विभाज्य क्या होता है? 11 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? 11 से संख्याएं विभाजित होती हैं। फॉर्मूला तो ये है आपका सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग अपॉन, यानी इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 0 आए या 11 आए। 0 आए या 11 आए तो वो आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने दे दिया आपको 5 8 3 4 2 9 7 2, यानी कि ये लिख गया। इसमें सम स्थान से मतलब है स्थान से, किससे मतलब है? स्थान से मतलब है, ना कि आपके संख्या से। संख्या से मतलब नहीं है, स्थान से। जैसे कि पहला स्थान है, पहला स्थान कैसा होगा? विषम। दूसरा स्थान कैसा होगा? सम। तीसरा विषम, फिर सम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, ये कंसेप्ट आपका चलता रहेगा। यहां संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या है, हम गलती हमसे ये हो जाती है, स्थान की जगह पर, प्लेस की जगह पर, सम ऑफ इवन प्लेस, इन प्लेस की जगह पर हम नंबर को काउंट कर जाते हैं। किसको काउंट कर जाते हैं? नंबर को काउंट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। आप एक छोड़कर काउंट कर लीजिए, एक छोड़कर काउंट करना है। 5 + 3 8, 8 और 4 12 और 2 14। अब जो स्किप किए हैं उनको भी काउंट कर लीजिए। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 19 और 7 26, कितना आया? 26। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी जो अंतर है, वो अंतर आपका 0 या 11 के गुणज, मल्टीपल ऑफ गुणज, 11 के गुणज यानी कि मल्टीपल होने चाहिए आए। तो यहाँ 14 और 26 में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आता है आपका 12, और 12 क्या नहीं है? 0 या 11 का गुणज नहीं। 0 तो है ही नहीं, 11 का गुणज नहीं है। अब 11 का गुणज नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, नोट कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। चलिए, आई थिंक नोट हो गया होगा सभी का। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं की बात कर रहा है, और 3 की विभाज्यता ये कहती है संख्या के अंकों से, संख्या के जो अंकों का योग है वो क्या नहीं होना चाहिए? 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। सॉरी, 3 संख्या के पूर्णतः विभाजित नहीं है, नहीं पूछ रहा था। 3 जो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 3 से चेक करना है कि 3 से विभाजित है या नहीं, तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो मैं चेक करूं यहाँ पर कितना हुआ? 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 आया, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 8 और 5 13 और 2 15 और 16 और 2 18 आया, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23 और 7 30 आया, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी आंसर डी ही है। 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29 और 3 32 आया, ये 32 हमारा किससे विभाजित नहीं है? 3 से विभाजित नहीं है। तो यही पूछ रहा है आंसर में कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा कि आंसर संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी का? अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः
विभाजित नहीं है। 4 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं है ये बताना है हमें। 4 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है? अगर हम देखेंगे 4 से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? गलत पढ़ लिया था मैंने। 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो 4 से पूर्णतः विभाजित देखेंगे। 4 की विभाज्यता ये कहती है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे कट जाएं? 4 से। और ये भी देख लेना है, कभी कभी ये भी देख लेना, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है यहां ऑड है, यहां ऑड है, यहां ऑड है, यानी अगर ध्यान रखेंगे बेटा, एक बात ध्यान रखना है कि इवन नंबर के टेबल में इवन नंबर ही आएगा लास्ट डिजिट, ऑड नंबर के में इवन ऑड दोनों आते हैं। लेकिन इवन में ये खास बात है कि इवन का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आप किसी भी नंबर में, तो लास्ट डिजिट हमेशा इवन ही निकल के आता है। क्या निकल के आता है? इवन। तो हमें 4 इवन नंबर है और हम इसका निकालेंगे तो टेबल किया तो यहाँ 1 आ रहा है, तो ये तो डिविजन हो ही नहीं सकता। 7 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी 7 आ रहा है, ये हो नहीं सकता, यही रहा। और कंसेप्ट के आधार पर निकालने अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक ये रहा 96। और 96 में जब मैं यहाँ पर 4 से भाग दूंगा तो 24 चौक 96 होते हैं, तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर करें। 6 से पूर्णतः विभाजित है कौन सी संख्या? 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो 6 से पूर्णतः विभाजित में देखूंगा 6 के फैक्टर क्या पढ़ाए थे मैंने, 2 और 3। संख्या को 2 से और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो 2 यहाँ इवन नंबर है, फिर से वही बात आई, इवन नंबर के टेबल में इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ ऑड है, ये होगा नहीं, ये ऑड है, ये होगा नहीं, ये ऑड है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वैसे भी आप 2 और 3 से चेक करना, तो ये किससे विभाजित हो जाएंगे? 2 और 3 से, यही सी ऑप्शन विभाजित होगा। अगर देखूं मैं 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 4 27, 3 के पहाड़े में 27 आता है, कट जाएगा। आगे चले अगले प्रश्न की ओर। कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? ये बतानी है। कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से आंसर बताइए। कितना आंसर आएगा इसका? कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से आप लोग। कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? जल्दी से बता दीजिए। मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे कि यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन लें, पहला ऑप्शन है हमारा ए 5 6 7 8 9 एंड 7, ये दे रखा है। और मैंने जस्ट अभी आपको क्या बोला था, स्थानों का कंसेप्ट होता है और नंबर को हम स्थान समझ लेते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना, एक छोड़कर काउंट कर लीजिए। तो आपने 5 और 7 12, 12 और 9 21 हो जाएगा। और माइनस यहाँ 8 और 6 14, 14 और 7 21, दोनों का डिफरेंस 0 आया। और ये बोला था डिफरेंस जब 0 आता है तो वो संख्या 11 से कट जाती है पूरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कट गई, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया युवराज सिंह, महिमा, अनुराधा, बहुत बढ़िया। कितना आया? ए आया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 6 7 8 9, 6 7 8 9 में रिक्त स्थान की जगह पर बताना है यदि संख्या 6 से विभाजित हो। यदि संख्या किससे विभाजित हो? 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित के लिए हमें बताना है कि जो एम्प्टी प्लेस है इस जगह पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो 6 7 8 9 और खाली जगह 6 7 8 9। और 6 की विभाज्यता हमने पढ़ा है। 6 की विभाज्यता ये कहती है कि 2 व 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 व 3 दोनों से। तो देखेंगे 2 से विभाजित के लिए मैंने बोला था अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ देखेंगे 9 है, 3 है, ये गलत हो जाएगा। 9 3 तो यहाँ है ही नहीं, 6 और 8 है। इसका अर्थ हुआ तो या तो यहाँ पर 6 आएगा या क्या आएगा? 8 आएगा। मैंने 6 लिख दिया। 6 रखने पर क्या ये बनी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। और 3 की विभाज्यता ये कहती है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो जाना चाहिए? 3 से। योग करना 6 और 7 13,
13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 6 36 होता है इनका योग, जो 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी ये 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है कि संख्या नंबर 4 5 2 3 1 6 11 से डिविजिबल है, और यहाँ जो हैज है, हैज के यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 4 5 2 3 1 6 हैज, और किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल है तो हैज की जगह पर कौन सा सिंबल आएगा। तो क्या पढ़ाया गया था, जस्ट आपको एक स्थान छोड़कर आपको काउंट करना है, एक स्थान छोड़कर 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 में हैज का सिंबल जुड़ रहा है, और इधर देखेंगे 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14, और इनका डिफरेंस बोला था 0 या 11 आए। तो यहाँ पहले हम 0 देखेंगे, तो ध्यान रखें 0 कब होगा, किसी नंबर में से ये 14 का, यानी 14 किसमें से 14 माइनस करें कि 0 आए, 14 किसमें से माइनस करें कि 0 आए, तो यानी सेम नंबर होना चाहिए। कोई भी सेम नंबर है उसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दें तभी तो 0 मिलता है, तभी क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये 14 है, इसका मतलब इसको भी कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, इसको भी कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो 7 तो था, इसको 14 करने के लिए हैज की वैल्यू कितनी आएगी, 7, 7 और 7 ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 14 जाएगा तो क्या, तब जाके क्या मिलेगा मुझे, तब जाके मुझे 0 मिलेगा, तब जाके मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब हैज की जगह पर क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। बहुत बढ़िया। युवराज, संध्या, मोहसिन अगरिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ये 9 से विभाजित की बोला है, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग। 5 4 3 2 स्टार मार्क 7, 9 से विभाजित हो तो स्टार मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए भाई सभी लोग, स्टार मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। 5 4 3 2 5 क्या लिखा हुआ है, 5 4 3 2 स्टार मार्क 7, डिविजिबल बाय 9, स्टार मार्क की वैल्यू बतानी है। और 9 की भाज्यता ये कहती है संख्या के अंकों का योग। 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 7 21, 21 में स्टार जुड़ रहा है, और ये किससे विभाजित होना चाहिए, 9, 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, 21 तक पहुंच चुके हैं। तो आपको सिंपल सी बात है कि 9 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना है, 9 से विभाजित करने के लिए 21 से 9 का टेबल जो भाग आ रहा है आपको 21 से ज्यादा बार पढ़ लेना है, 21 से ज्यादा। तो 9 21 से ज्यादा क्या आएगा, 9 तिया 27, कितना होगा, 27, 27 होगा। तो अगर मैं 27 को देखूं तो कितना रहा, कितना ऐड हो रहा है भाई, 21 में क्या जोड़ें, स्टार मार्क तो है ही ये 27 प्लस का 21 जरा किसका हो जाएगा, माइनस का, स्टार मार्क की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका अर्थ ये हुआ कि स्टार मार्क की वैल्यू कितनी आई, 6। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, स्टार मार्क की वैल्यू हम ये भी कह सकते हैं कि 27 माइनस 21 किया तो हमें कितना मिला, 6। ठीक है ना।